आत्मवंदन मास्टर्स, सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आज का हम सेशन शुरू करेंगे पितामह पुत्री जी की प्रेरणा से। ऋतु मास्टर को और डिवाइन शाइन को धन्यवाद देते हुए कि हमें ये प्लेटफॉर्म मिला। तो फ्रेंड्स, आज की सेशन में जो है हमारा वो है मेडिटेशन का सेशन है पूरा। तो मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट करना चाह रही हूँ कि हम लोग मेडिटेशन का म्यूजिक तो चलाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा ये बात करना चाह रही हूँ कि आप लोग क्या समझते हैं कि मेडिटेशन क्या है, या आपकी क्या विचारधारा है कुछ इस सिर्फ 1 मिनट के लिए। और उसके बाद हम मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम शेयर करेंगे अपने एक्सपीरियंसेस, और मैं भी अपनी थोड़ी सी जर्नी शेयर करना चाहूंगी आप सब लोगों के साथ। तो अभी थोड़ा सा हम बस 5 मिनट ये बात करेंगे कि आप क्या समझते हैं कि मेडिटेशन क्या है। तो श्रुति जी, आप अनम्यूट कीजिए। सुरभि जी, ओके। ओह, थैंक यू। थैंक यू ग्रेस मैम। सो मेरे हिसाब से मेडिटेशन का मतलब है जो मन को शांत करे। जब तुम्हारा मन और दिमाग एक समतल लेवल पे नहीं है, तुम भटक रहे हो, तो वो अपनी सांसों के जरिए हम उसको एक बैलेंस ला सकते हैं। सो मेडिटेशन इज बैलेंस फॉर मी, माय बैलेंस इन लाइफ। ओके, ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच सुरभि थैंक जी। यू। थैंक यू। और कोई कुछ बोलना चाहेगा? नीतू जी, चंपा बहन, रमेश जी, कोई, डिम्पल जी। हम थोड़े से ही लोग हैं, अगर हम कैमरा ऑन करेंगे तो अच्छा लगेगा। निशा जी, कोई कुछ बोलेगा मेडिटेशन? हाँ, ज्योत्सना जी, आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। हेलो एवरीवन। मेडिटेशन मेरे मन को और दिमाग को शांत तो करता है, पर मेडिटेशन मीन्स अपने आप के साथ समय बिताने का समय, जो हमें अपने सोल पर्पस और अपने आप से रूबरू कराता है। तो मेरे लिए वही है कि जो क्वेश्चंस के आंसर बाहर में, मतलब कितने भी लोगों को पूछ लो, पर जो सही आंसर है मेरे अंदर ही है। तो वो एक तरीका है कि हम अपने क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ सकते हैं। थैंक हम्म, यू। थैंक यू, वेरी नाइस। और कोई शेयर करना चाहेगा? हाँ, ज्योत्सना जी ने अभी शेयर किया ना। और हाँ, डिम्पल जी, आप अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। मेडिटेशन इज अ सोल फूड। ओके। या सो जिससे हमें भोजन की जरूरत होती है, तो हमारी सोल को भी जरूरत होती है। तो दैट्स सोल फूड, दैट्स व्हाट आई से। ओके, ओके, थैंक यू सो मच निशा जी। थैंक यू। हाँ, निशा जी, आप हैंड लोअर कर लीजिए। नीतू जी, आप बोलिए। मेरा मानना है मेडिटेशन का सबका अपना अपना डिफरेंट तरीका है, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि मेडिटेशन के लिए अपने को जो अच्छा अंदर से फील होता है वो एक मेडिटेशन है। और अपनी एनर्जी वहीं से फ्लो होती है, अपने पॉजिटिव वेव से। और अपन अगर नेगेटिव विचार रखेंगे तो अपन उसके उसमें आगे नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए पॉजिटिव तरीके से रहना, विचार करके अपने को मेडिटेशन में बैठना है और सांसों के साथ रहना है। यही मेरा उद्देश्य है थैंक यू मेडिटेशन। नीतू जी, वंडरफुल, वेरी नाइस। और कोई बोलेगा? और रमेश जी, आपने कुछ हो तो आपके व्यूज। आई थिंक एक आप ही, रंजीता जी। हाँ, रंजीता जी, एक आप। यस, इच्छा आत्मबंधन। आत्मबंधन। Yes, आत्मबंधन। मैं ये कहूंगी कि मेडिटेशन है ना, ध्यान खुद से जोड़ने की एक विधि है, खुद को जानने की एक क्रिया है। जिससे हम अनजान होते हैं, हमेशा हम इधर उधर बाहर की दुनिया में भटकते रहते हैं। अपने आप को जानना और विश्व ऊर्जा लेकर खुद को एवरी टाइम पॉजिटिव बनाना और एनर्जेटिक रहना, ताकि हमारे सारे काम है ना एकदम तरीके से हो सके, व्यवस्थित ढंग से हम पूरा दिन अपना मतलब जी सकते हैं। कुछ भी मतलब इधर उधर, जैसे हम बोलते हैं ना, अवेयरनेस में रहना। एवरी टाइम हम जागरूकता के साथ रहने लग जाते हैं।
और प्रेजेंट मोमेंट में रहने लग जाते। मेरा ये मानना है, ध्यान ये है। नाइस it रंजीत। it हाँ it helps. Sorry, हाँ, कौन बोल रहा है? हाँ, चंपा बहन, हाँ बोलिए। Champa. It helps to know my inner self, to see who am I, making and also connecting with the universe as well. ओके, यस, वेरी नाइस। हाय, मैं सुषमा, मैंने भी हैंड रेज किया था। हाँ, मुझे आपका नाम नहीं दिखा, लेकिन ये आईफोन से आपका नाम है? ओह ओके, या अच्छा आई अच्छा, एम सुषमा, हाँ, सॉरी, मैं भी चेंज नहीं कर नहीं दूंगी। नहीं, कोई बात नहीं, हाँ बोलिए। या सो मेडिटेशन इज लाइक ये एक स्टेट है जिसमें हम जाते हैं, और इस स्टेट पे शून्य की स्थिति बेसिकली होती है। दिमाग में, ब्रेन में, माइंड में या कोई थॉट्स नहीं आते हमारे अंदर। हम ये वॉइड की स्थिति जो बोलते हैं वो होती है। और मैंने बाकी पूरा क्वेश्चन सुना नहीं था, तो बाकी लोग जो आंसर दे रहे थे तो मैंने फिर जंप इन कर लिया। नहीं, क्वेश्चन बस ये था, मेडिटेशन क्या है, दैट्स इट। या सो मेडिटेशन इज लाइक ये एक स्थिति है, जीरो की स्थिति है, वॉइड स्थिति है, जिसमें कि दिमाग में कोई थॉट्स नहीं आते हैं। और जब हम उस स्थिति में पहुंचते हैं तो हमारा बेसिकली हम कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट होते हैं। और बेसिकली जो हम लोग रात में सोते हैं तब भी हम कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, लेकिन जब हम मेडिटेट करते हैं तब हम जागते रहते हैं, अवेयर रहते हैं। रात में हम सो रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, हम उस एनर्जी से कनेक्ट होते हैं और हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। बट जब दिन में हम अवेयर होते हैं, मेडिटेट स्थिति में पर पहुंचते हैं, तो हम उस कॉन्शियसनेस से भी कनेक्ट होते हैं और हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। वेरी नाइस। मेरे ख्याल से सब हो गए अभी, है ना? रमेश जी बोलिए। रंजीता जी, आप हैंड लोअर कर लीजिए प्लीज, और सुषमा जी आप भी। मेरे ख्याल रमेश, में मेरे ख्याल में मेडिटेशन ये है, it give you peace of mind and thoughtless state. ओके, वेरी नाइस, सो वी आर ऑल डन, राइट? Yeah. चलो, श्रुति जी, आपको कुछ बोलना है? हाँ, मेडिटेशन के बारे में बताइए। ग्रेस मास्टर मैं बोलूंगी। गुड मॉर्निंग ग्रेस मास्टर, आत्मवंदन। हाँ हाँ हाँ, बोलिए। हेलो। हाँ, श्रुति जी बोलिए। हाँ, आत्मवंदन ग्रेस मास्टर। आत्मवंदन। हाँ, मैं मेरे लिए मेडिटेशन ऐसे है कि जो मेरी जर्नी है मेडिटेशन के साथ, मेरे लिए ये है कि कुछ नहीं करना है, मेडिटेशन है। बस जो चल रहा है ना, जिस स्थिति में आप हो उस स्थिति में आप रहते हो, ये मेडिटेशन के स्टेट में अभी तक मैंने जाना है। और जैसे लाइफ एकदम इजी हो जाती है। हम बहुत ऐसे, जैसे अभी हमारे जो बालों की स्थिति अगर है तो बाल पूरे अगर बिखरे हैं, तो हम जैसे उनको छुड़ाने की कोशिश करते हैं ना, तो वो और भी ये हो जाते हैं। लेकिन जैसे हम्म हम एकदम से इजीली करने लगते हैं तो ज्यादा हम डिस्टर्ब होंगे तो कुछ नहीं होता है। अपने आप को जो स्थिति है उसमें रखेंगे, तो अपने आप ही मेडिटेशन स्टेज में आप दिन भर रहते हो। अभी मेरे लिए हम्म। मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि मैं वही अवेयरनेस ज्यादा बढ़ती हाँ, है। श्रुति जी, एक्सपीरियंस बाद में शेयर करेंगे, अभी सिर्फ हाँ मेडिटेशन के बारे में बस। अब हाँ, एक्सपीरियंसेस हम वही। बाद में शेयर करेंगे। अभी हाँ सिर्फ आप जो मेडिटेशन जानते हो ना, बस वो मुझे छोटा सा हाँ, आंसर वही चाहिए। है। ठीक है। टोटल ग्रेस प्रेजेंट में मास्टर। रहना, हाँ प्रेजेंट में रहना। हाँ हाँ हाँ। हाँ जी, हाँ, आप बोलिए। आपका हैंड रेस नहीं दिख रहा मुझे, कौन बोल रहा है? हाँ, आत्मवंदन। हाँ, मैं निशा। हाँ, ग्रेस निशा मास्टर। जी, आत्मबंधन। हाँ। सबको आत्मवंदन। मेडिटेशन अपने आप से जुड़ने का एक बहुत ही सुंदर माध्यम है। और जब हम यानी मेडिटेशन ऐसा है कि जब हम इससे जुड़ते हैं तो हम अपनी बगिया में बहुत अच्छे फूल खिला सकते हैं। बस मैं हम्म यही मानूंगी कि अब हमारी बगिया में बहुत अच्छे फूल खिले, हम कांटों से दूर होके हम फूलों की ओर आकर्षित होते हैं। तो बस अपने गार्डन को महकाने का एक बहुत बड़ा माध्यम है ध्यान। वेरी Very नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। चलिए अब, हाँ, अब जो जो मेरी नॉलेज है, जो मेरी समझ है, मुझे आप सबका आंसर्स बहुत अच्छा लगा। मेरे ख्याल से सब लोग एक ही चीज को कहते हैं, थोड़ा सा इधर उधर करके। जो मुझे सबसे, जो मेरा मानना है, जो बोला भी था यहाँ पे शायद सुषमा जी ने और रंजीता जी ने, जो आंसर्स बोले वो, जैसे क्योंकि वो औरों ने जो बोला वो लाइक वो भी सही है बिल्कुल, लेकिन वो थोड़ा सा हट की, जो सटीक आंसर जो था वो सुषमा जी का ये कहता, इट्स स्टेट ऑफ बीइंग। कि मेडिटेशन जो है
मेडिटेशन इज a state of being, means you are in the present. आप ओके, आप प्रेजेंट में रहते हैं, क्योंकि अगर हम पास्ट में हैं तो पास्ट हमें या तो परेशान करता है कि हमने ये क्यों किया, या पास्ट हमें कोई हमारी अच्छी मेमोरी हो वो भी हमारे को लाता है ना। दूसरा फ्यूचर, फ्यूचर में क्या होता है कि या तो हम प्लानिंग कर रहे होते हैं कि भाई हमें ये करना है, वो करना है, वो करना है, और या तो हम फियर में रहते हैं कि अगर ये हुआ तो वो हो जाएगा, वो हुआ तो वो हो जाएगा। तो जो मेडिटेशन जो है, इट्स ए प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है जो कि हमें बीइंग में लाता है, नाउ में लाता है, प्रेजेंट में लाता है। और प्रेजेंट में लाने के लिए क्या करते हैं, तरीके अलग हैं, क्योंकि हमें उस चीज की प्रैक्टिस करनी है जो ऑलरेडी प्रेजेंट में हो। ठीक है, जैसे अगर हम लोग करते हैं आनापानासती ध्यान, तो हम सांसों पे करते हैं, तो क्योंकि सांसें जो है वो हमारी प्रेजेंट में है, तो जब हम सांसों की में प्रैक्टिस करते हैं प्रेजेंट में, सांसों को ऑब्जर्व करने के लिए, क्योंकि सांसें प्रेजेंट में है, तो कभी हमारा ध्यान जाता है पास्ट पे, कभी हमारा ध्यान जाता है फ्यूचर पे, तो हम उसको वापस लेके आ जाते हैं प्रेजेंट पे। तो फिर हमारे को प्रेजेंट में रहने की प्रैक्टिस होती है ध्यान के दौरान। फिर एक स्थिति होती है जब हम बीइंग में जाते हैं, जो हम मेडिटेटिव स्टेट में है, जो कि सिर्फ प्रेजेंट ही है। जब हम ध्यान करके बाहर निकलते हैं, तो हम जब अपने डेली के काम करते हैं ना, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस ऐसी थी अपनी मेडिटेशन के साथ, अपनी सांसों के साथ, कि हम जब काम करते हैं तो भी हम प्रेजेंट में ही रहते हैं। जैसे हम लोग कुछ खाना बना रहे हैं तो हम प्रेजेंट में हैं, हम पास्ट का नहीं सोच रहे और फ्यूचर का नहीं सोच रहे। तो मेडिटेशन हम जितना करते हैं उतना ही हमें प्रैक्टिस होती है अपने प्रेजेंट में रहने की। तो मेडिटेशन जो है वो एक प्रोसेस है, बट मेडिटेशन जो है वो एक मेडिटेटिव स्टेट है। जब हम उस स्टेट में पहुंच जाते हैं तब हम बोलते हैं कि हम एक मेडिटेटिव की स्टेट में हैं। तो ये है अभी का हमारा छोटा सा मेरा जो बताना था। अब हम मेडिटेशन करेंगे और उसके बाद जो है हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे अपने एक्सपीरियंसेस, कोई जर्नी आप लोग कोई शेयर करना चाहे, मैं भी थोड़ी सी अपना शेयर करूंगी जर्नी मेडिटेशन की, और फिर हम सोचते हैं कि इस सेशन को हम और कैसे अच्छा बनाएंगे। ठीक है मास्टर्स। और फिर इससे रिलेटेड जो मैंने अभी बोला उससे रिलेटेड किसी और के कोई क्वेश्चंस हो, कोई डाउट हो, कुछ हो, तो प्लीज आप मेरे से बात करिए, मेरे से पूछिए। तो नीतू जी आप वहां पर हो, मुझे बताना जरा, मैं म्यूजिक शेयर कर रही हूँ। ओके। आया? ठीक है ग्रेस मिस्टर, हाँ ओके। ओके, चलिए मास्टर्स, अपने मेडिटेशन की स्थिति में बैठेंगे। तो हम सबसे पहले जो है अपने अपने हाथों को क्लास्प करेंगे और अपने पैरों को भी क्रॉस करेंगे, ताकि जो हमारी बॉडी की जो एनर्जी है वो हमारी बॉडी में ही रहे। तो इससे क्या होगा कि जो हम मेडिटेशन करेंगे, जब हमारी एनर्जी फ्लो करेगी, तो वो हमारी बॉडी में जो ब्लॉकेजेस हैं उनको खोल के जाएगी, खोलती हुई जाएगी। तो इसलिए हमें ऐसे अपने आप को क्रॉस करना जरूरी है। अब हम आंखें बंद करेंगे, क्योंकि आंखों से भी हमारी एनर्जी बाहर निकलती है अगर हम आंखें खोल कर मेडिटेशन करते हैं तो इसलिए अब हम अपनी आंखें बंद करेंगे। फिर अब हम अपने मेडिटेशन के प्रोसेस में जाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें 3 जो है डीप ब्रीदिंग करनी है। डीप ब्रीदिंग करने का रीजन ये होता है कि हमारी जो सांस है वो हमारी बाहर की एनर्जी को लेकर अंदर तक जाती है, जितना डीप जाएगी उतना उसको ओपन करेगी। तो इससे हमारा जो अंदर की बॉडी है वो भी स्वस्थ होती है और हमारा मेडिटेशन जो है वो डीप होता है। तो लेट्स टेक 3 डीप ब्रीदिंग, 3 डीप ब्रीदिंग करेंगे। ब्रीथ इन, होल्ड, ब्रीथ आउट। Breathe in,
breathe out, breathe in, breathe out. अब हमें बहुत ही प्यार से, बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ अपनी सांसों को महसूस करना है। बहुत ही जस्ट आप फील कीजिए कि आपकी जो सांसें हैं वो आपको जीवन दे रही हैं। वो बाहर से एनर्जी लेकर आपकी बॉडी के अंदर जा रही है। और उस एनर्जी के साथ वो प्यार से अपने साथ आपके लिए पॉजिटिविटी, प्यार, सबके प्रति प्रेम, ऐसी भावना आपके अंदर लेके जा रही है। और जब वही सांस बाहर आ रही है तो आपकी सारी टेंशन, आपके जितने भी दुख हैं, आपकी जितनी भी परेशानियां हैं, चाहे वो हेल्थ से हो या किसी और तरीके से आपके रिश्तों में हो, वो सारी परेशानियां बाहर निकाल रही है। बस प्यार से अपनी सांसों को ऑब्जर्व कीजिए। विश्वास कीजिए अपनी सांसों पर। आपकी सांसों का उद्देश्य आपके जीवन को सरल बनाना है। बहुत ही सरलता से बहता हुआ पानी जैसा होता है, वैसे ही सांसें आपके जीवन को बनाएंगी। धीरे धीरे आपकी बॉडी रिलैक्स हो रही है। आपका शरीर एक समर्पण के भाव में है। समर्पण है इन सांसों को, समर्पण है इस यूनिवर्स को।
कल्पना करें कि आप एक बहुत ही सुंदर सी जगह पर बैठे हैं और ध्यान कर रहे हैं। सारे पक्षी आपका स्वागत कर रहे हैं। वो बहुत खुश हैं आपको ध्यान करते हुए देखकर। क्योंकि आपकी ऊर्जा उन तक भी पहुंच रही है। अब आप ये कल्पना करें कि आपके सिर के ऊपर एक रोशनी आ रही है। ये रोशनी बहुत ही शांत है, सफेद रंग की है। जैसे चंद्रमा की रोशनी हमें शांति देती है, ऐसी ही ये रोशनी है। यह रोशनी शांति और उपचार की शक्ति है। हर एक सांस के साथ यह रोशनी धीरे धीरे आपके सिर में उतर रही है। आपके माथे, चेहरे और गर्दन तक आ रही है। कल्पना कीजिए कि जब आप सांस भीतर ले रहे हैं तो ये रोशनी भी आपके साथ अंदर जा रही है। हर एक सांस के साथ हम इस रोशनी को अपने शरीर में ले रहे हैं। ये रोशनी हमारे सारे तनावों को शरीर में से निकालकर बाहर फेंक रही है। कितना सुंदर अनुभव है।
यही रोशनी हमारे कंधों पर, हाथों पर और हथेलियों पर भी बह रही है। ये रोशनी आपके हृदय में, आपकी छाती में और आपके पेट पर, आपकी पीठ पर, आपकी चारों ओर बह रही है। इमेजिन कीजिए कि ये वाइट लाइट आपकी चारों तरफ है और इसके होने से आपकी चारों ओर एक सुरक्षा का कवच बन गया है। आप इस सुरक्षा कवच में सुरक्षित हैं, शांत हैं और स्वयं से जुड़े हुए हैं।
अब आप अपने आप में दोहराएं या सिर्फ सुने और अनुभव करें। मैं शांत हूं। मैं स्थिर हूं। मैं हर उस चीज को छोड़ता हूं जो मेरे लिए आवश्यक नहीं है। मैं इस क्षण में आनंदमय हूं। मैं पूर्ण हूं।
अब धीरे धीरे अपने शरीर की ओर ध्यान लेकर आए। आप जहां भी बैठे हैं उस जगह को महसूस कीजिए। और धीरे धीरे अपनी उंगलियों और पैरों की उंगलियों को हिलाएं। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को महसूस करें, उनको हिलाएं। एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। अपने हाथों को अपने आंखों पर रखिए और 5 की गिनती पर आंखें खोलेंगे अपने हाथों के अंदर की। 5, 4, 3, 2, 1। अपनी आंखें खोलिए प्लीज। वो अपने आंखों पर से हाथ आप हटा सकते हैं। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। मैं एक बार लाइट अपनी ठीक कर लूं जरा। आशा करती हूँ सबका ध्यान अच्छा रहा होगा। किसी का कोई शेयरिंग हो तो प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए। हाँ जी, श्रुति जी बोलिए। आसवंदन मैम, बहुत ही डीप मेडिटेशन हुआ और आपने म्यूजिक भी इतना अच्छा शेयर किया। मुझे आज ना ऐसा मेडिटेशन में एक्सपीरियंस हुआ कि, और मैं बीच में ही मतलब आपने बोला ना कि शरीर को महसूस करो, उसके पहले थोड़ा टाइम पहले मैं मेडिटेशन से बाहर आ गई थी। तो पूरे बॉडी में है ना ऐसे लगा कुछ एकदम से बहुत ज्यादा एनर्जी ऐसे होके ये हो गए। आज मुझे वैसे एकदम बॉडी मेरी हिल गई, तो मैं एकदम से बाहर आ गई मेडिटेशन से। ऐसा मुझे हम्म एक्सपीरियंस पहली बार मैंने ये एक्सपीरियंस किया है आज। इतना एनर्जेटिक बॉडी में इतना एनर्जी मतलब लगा ना, ऐसे लगा जैसे कुछ ऐसे एकदम से ऊपर कुछ ये होती ना रॉकेट हम्म। जैसा ऐसे मुझे महसूस हुआ आज। तो बहुत ही डीप मेडिटेशन हुआ। और मुझे एक क्वेश्चन था मैम कि हाँ जैसे जी। हम सांसों के साथ प्रेजेंट में रहते हैं, तो ये आप बोल रहे थे ना कि कल्पना करो ऐसा है वैसा है, तो कल्पना की बात तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि क्वेश्चन मेरे अंदर आया कि फ्यूचर की बात है तो फिर वो कैसे करेंगे, ऐसे मुझे लगा कि नहीं, कल्पना कल्पना फ्यूचर करते की। करते उसमें डीप गई थी मैं, मतलब वो उस इसमें गई थी, लेकिन बीच में मेरे अंदर ये सवाल आया कि तो प्रेजेंट का नहीं हुआ है, फिर तो ये ऐसे करो ऐसे मुझे लगा। नहीं नहीं, कल्पना जो वो प्रेजेंट में ही तो आप कर रहे हो ना, कि आप एक अच्छा। ऐसे स्थान पे बैठे हो। है वो सब प्रेजेंट में ही तो कल्पना। मैंने ये थोड़ी कहा कि फ्यूचर में जाके कल्पना करो कि ये है वो है। हाँ जी, वो कल्पना भी प्रेजेंट में ही थी। इमेजिनेशन जो होती है ना, उसमें बहुत, जैसे हमारे क्या होता है कि
कोई भी काम इंसान करता है लाइफ में, कुछ भी करो, खाना भी बनाना हो अगर आपको, तो पहले आप उसको सोचते हो ना कि आपने आज कढ़ी चावल बनाने हैं, तो आपके सामने कढ़ी चावल आ जाता है कल्पना में, है ना, फिर आप बनाते हो। तो कल्पना का मतलब होता है प्रेजेंट में ही। ये नहीं मैंने कहा कि कल्पना करो कि फ्यूचर में आपके साथ ये होगा, या पास्ट में जो हुआ उसको याद करो, है ना। अभी कल्पना कर रहे मतलब हो। आज की टाइम में जब आप मेडिटेशन कर रहे हो, ये कल्पना करो कि आप शांत हो, आप स्थिर हो। तो वो आज ही करोगे ना, आगे जाके थोड़ी, फ्यूचर में थोड़ी कल्पना करोगे। और जो आप कह रहे हो ना, जो लाइट ऊपर, जो आप कह रहे हो कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत महसूस हुई, ये मुझे भी होती है कई बार। उसका रीजन ये होता है कि आपके अंदर शरीर में जैसे कोई ब्लॉकेज हो ना, या कुछ, हाँ हाँ, या कुछ और, कुछ भी क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, कुछ भी ऐसी चीजें जो नहीं होनी चाहिए वो निकल जाती है मेडिटेशन के दौरान। अनवांटेड चीज। हाँ, वो निकल जाती है मेडिटेशन के दौरान। तो हाँ, ऐसे बहुत जैसे ये भी झटके एक, जैसे लगा तो मैं थोड़ा सा हाँ, एकदम से बाहर आ झटके गई। जैसा ये एक प्रोसेस होता है, बॉडी बॉडी का क्लीनिंग करने का। ओके, थैंक यू। और कोई मास्टर्स, किसी की कोई शेयरिंग हो, कुछ पूछना हो तो। मेरे ख्याल से और सब लोग के अभी ध्यान में बैठे हुए हैं शायद, या। हाँ जी, सुषमा जी बोलिए। हाँ ग्रेस मास्टर। सो मेडिटेशन बहुत अच्छा हुआ, म्यूजिक भी बहुत अच्छा था। स्टार्टिंग में मेरे पूरे फेस में एकदम बहुत हॉट हो गया था मेरा पूरा फेस। बाद में फिर एकदम ठंडा भी हो गया, बॉडी एकदम लाइट हो गई थी। और इस जगह से जैसे मुझे लग रहा था कि कोई चीज जैसे डिप होके निकल निकल रही है, ऐसा फील हुआ था। हम्म। और मेडिटेशन बहुत अच्छा, लेकिन बहुत ही अच्छा हुआ था, पूरा फील हो रहा था। लाइक जब आपने बोला ना आप इस बबल के अंदर ऐसा अपना वो बना हम्म। लीजिए कवर, तो ऐसा लग रहा था सच में कुछ कवर जैसा बन गया है। हाँ हाँ तो हाँ। नहीं, ये थैंक बहुत यू। अच्छा है। और एक चीज और है कि जब, जैसे मान लो आपके बच्चे या आपके हस्बैंड कोई बाहर जा रहे हो ना घर से, तो हम्म। आपको इसमें कई बार होता है कि हमें चिंता होती है अभी आया क्यों नहीं, ये क्यों। जब वो जा रहे हैं ना, तो आप इमेजिन करो कि उनके आसपास भी अच्छा। गॉड की जो लाइट है, वाइट लाइट, उसका हम्म। कवच बना हुआ है। ओके, ठीक है। तो इससे थैंक आपका यू। मन भी शांत होगा और वो प्रोटेक्टेड रहेंगे। आपने बहुत अच्छी बात की, भी मेरी डॉटर अगले हफ्ते जाने वाली है, थोड़ा समझ में आ रहा था तो मैं उसको हाँ वैसे ही भेजूंगी। थैंक यू सो मच। हाँ। और जब भी कभी आपको, जब भी थोड़ी सी भी घबराहट, किसी, अब मेरी बेटी भी बाहर ही रहती है, जब भी आपको थोड़ी सी भी कोई घबराहट हो ना, तो राइट हम्म। अवे आप ये सोचो कि शी इज प्रोटेक्टेड बाय द हम्म। लाइट ऑफ गॉड। ऐसे इमेजिन थैंक यू। करो, तो वो जी। प्रोटेक्शन जाती है उनके पास। अच्छा, थैंक यू। नो वरीज, थैंक यू। हाँ जी, सुहास जी बोलिए, बात करिए। हाँ, आपने आपने ये बोला कि अभी, सॉरी, ये आप, हाँ आपने, हाँ उनको दिखाइए, मैडम को दिखाइए, ये इनको ग्रेस जी को दिखाइए, ग्रेस जी को। हाँ, मैं हूँ, मैं तो स्पॉटलाइट पे ही हूँ सुहास जी। नहीं अभी ये दिखा, सॉरी अभी, एक मिनट, हाँ एक आप मिनट, अपना सॉरी। कैमरा ऑन कीजिए। हाँ हाँ, तो अपना हाँ, नहीं तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने बोला कि ये अभी सोचो कि जो आपने गलत विचार, जो नेगेटिव, आपने जो अनवांटेड थिंग्स अभी निकाल रहे हैं बाहर, तो ये सोचना हुआ ना, ये ध्यान में सोचना कैसा हुआ, यानी आप नहीं बोले नहीं। ये अनुभव, ये सोचो, अनुभव करो, जो अनवांटेड अपने को जो नहीं चाहिए चीजें, वो निकाल के हम बाहर फेंक रहे हैं। तो ये हाँ, तो एक ध्यान में हम सोचने के बाहर जा रहे हैं, थॉटलेसनेस हो रहा है। तो ये आपने बोला सोचो, तो सोचने का क्यों? तो सुहास जी, जो थॉटलेस वाली स्टेट होती है ना, वो आप ऐसे थोड़ी पहुंच जाते हो, उसके उससे पहले की जो स्टेप्स हैं वो आपको करने होते हैं ना। हाँ जैसे हाँ। ऐसा क्या होता है कि जब भी हमें अपनी जिंदगी में कुछ भी चाहिए हो, कुछ भी करना हो, चाहे अपने लिए, किसी और के लिए, हमें उसको पहले सोचना पड़ता है ना। जैसे यस। मान लो आप बहुत लड़ाई झगड़ा करते हो घर में, लेकिन आपको हाँ। समझ आई कि मुझे लड़ाई नहीं करनी, तो आप सोचोगे ना। तो यस। या तो आप ये सोचोगे कि मुझे लड़ाई नहीं करनी, या आप ये सोचोगे कि मुझे सबसे अच्छा व्यवहार करना है ना। यस।
तभी तो आप अपनी सीढ़ी आगे बढ़ोगे, हाँ है ना। तो वो पहले के स्टेप्स हैं। हाँ, यानी नहीं, फिर यानी सांस पे से हटा के आप एक जैसा बोल रहे कि जैसा सोचो, यानी हम लोग हमारा जो श्वास पे से हट देखो के हम लोग ये करने का है। देखो मैं सोचने का मतलब ये नहीं होता कि आप कि लिटरली ये सोचो कि मैं ये हूं, मैं वो। सोचने का मतलब ये होता है आप उस चीज को महसूस करो, आपकी बॉडी पूरी महसूस करे कि आप स्थिर हो, ठीक है। और सांस सांस पे जब हम वॉच करते हैं ना, उसका मतलब ये नहीं होता कि हम सांस पे ही अटक के रह जाएं, हमें आगे बढ़ना है। सांस जो है वो अच्छा, सिर्फ एक माध्यम है, लेकिन सांस को माध्यम इसलिए बनाते हैं कि सांस के बाद जो है आप सीधा ही आप बीइंग में जा सकते हो, ठीक है। तो ऐसा होता है कि सोचने का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो आपने सांस पे ध्यान लिया, ठीक है। तो आपको याद आया कि यार कल उसने ना मेरे साथ ऐसे किया था। तो फिर एकदम से आपको याद आया मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, मुझे वापस सांस पे आना है, तो आप सांस पे आ जाओगे। या आप ये सोचते हो कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था ना, कल आने दे, देख उसको, कल मैं उसको ये बताऊंगा, है ना, मैं बदला लूंगा। तो फिर आप फ्यूचर में चले गए ना, तो फिर सांस आपकी हेल्प करती है, वापस आ गई। लेकिन जब आप ये बोल रहे हो ना कि हम महसूस करें कि हम स्थिर हैं, वहां आप ना फ्यूचर में हो, ना पास्ट में हो, आप अभी में हो, आप अभी में अपने आप को यस सेटल कर रहे हो, यस यस, ठीक है। सही बात। तो हाँ, तो उसमें अपने आप को सेटल करने के लिए आपको अपने वो पॉजिटिव थॉट्स तो देने ही पड़ेंगे ना, क्योंकि आपकी थॉट्स ही आपकी रियलिटी बनती है ना। यस, हम्म आपने ये बहुत अच्छा बताया उनको, मैडम को, वो श्रुति मैडम को, कि भाई वो बोली कि फ्यूचर में गए, फ्यूचर में बोले, तो एग्जाम्पल मेरे को बहुत अच्छा लगा। जैसा आज मेरे अपने को कढ़ी चावल बनाने का है, तो आप हम्म वो तो प्रेजेंट में ही सोचोगे ना कि कढ़ी चावल दिख रहा है तुमको, कढ़ी चावल का। हम्म नहीं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। थैंक यू, मेरे को एकदम मैंने विजुअलाइज हुआ कि सही बात है। ये कहाँ फ्यूचर हुआ, ये तो प्रेजेंट में हम लोग कढ़ी चावल का अभी सोच रहे, विजुअलाइज कर रहे हैं, बाद में हम बना रहे, यानी उल्टा वो हाँ अच्छा हो गया। प्रेजेंट में तुम अच्छा विजुअलाइज करके खाना बना रही हो। दैट इज अ वेरी गुड हम्म एग्जांपल, थैंक यू, क्योंकि हाँ इतना और सिंप्लीफाइड एग्जांपल आपने दिया। हाँ जी, आप देखेंगे ना, हमारा जो भी हम एक्शन करते हैं ना, दो स्टेप होते हैं उसके। पहला हमारे माइंड में आना, दूसरा हमें एक्चुअल एक्शन करना, ठीक है। यस जैसे अगर हमारा लाइट बल्ब भी आइंस्टाइन ने बनाया, तो पहले आइडिया ही तो आया ना माइंड में, आइडिया तो प्रेजेंट में ही यस, आया, है ना। हाँ, फिर उस पे काम करके उसने बनाया। यस यस, हम्म थैंक यू, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आप बहुत बड़ा बढ़िया आपका जो ये सिंप्लिसिटी, जो एक्सप्लेनेशन का पावर है ना, उसे एक क्लैरिटी बहुत बढ़ती है। थैंक यू सुहास जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और कोई मास्टर्स शेयर करना चाहेंगे या कुछ यस पूछना हो? मैम, बहुत ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया, मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया, थैंक यू। और थैंक यू सेटिस्फाइड सो हुई मच। मैं, थैंक यू सेटिस्फेक्शन सो मिला मच। मुझे। थैंक यू थैंक यू मैम। सो मच। थैंक यू, थैंक यू। और फ्रेंड्स, किसी ने आपने कुछ? आपने वो भी वो मेरे को रामकृष्ण परमहंस का जो बताया था कि भाई वो उन्होंने वो उसका अपने को कैसा कनेक्शन करने का, तो अपने का भी साथ से हम लोग जो ये है उसमें से कैसा, वो बहुत अच्छा लगा मुझे उस दिन, थैंक यू। हाँ, उससे मेरे को क्लैरिटी इतनी बढ़ गई कि आपने वो भी बोला कि वो यानी कल्पना नहीं है, वो कैसा ये किया उसने, इट वाज वंडरफुल, थैंक यू। यानी थैंक यू मेरे को सो मच। एकदम मेरा क्लैरिटी बढ़ गया एक दिन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। धन्यवाद। रंजीता जी, थैंक यू सो मैं मच, एक ही रंजीता जी। चीज बोलना चाहूंगी, हाँ जी। कि ना पास्ट होता है ना फ्यूचर होता है। जो होता है प्रेजेंट में, जो जितनी भी चीजें होती हैं, जो भी क्रिएशन वर्क सब कुछ, वो हम्म प्रेजेंट में ही होते हैं। तो ये हम्म। एक चीज है, ये मैं भी मानती हूँ कि पहला दो ही एक एक्टिविटी होती है। एक थिंकिंग, जब हमारे माइंड में थॉट्स आ जाते हैं, इमेजिनेशन आ जाता है, कोई हम कल्पना करते हैं, तो वो जस्ट मैं हमने अभी की, और तुरंत उस पे दूसरे दिन जाने में भी अदर डे भी आता है, तो भी वो प्रेजेंट मोमेंट में चेंज हो जाता हम्म है, तभी वो एक्टिविटी होती है। मे बी क्योंकि मैं इतना ही बोलूं कि ज्यादा हम्म लॉजिक में हम करने जाएंगे तो नहीं। एक सिंपल सा फंडा है, नो पास्ट नो फ्यूचर, लिव इन प्रेजेंट हाँ, ऐसा होता एंड है कि इमेजिनेशन मैनिफेस्ट ऑल थिंग्स। या हाँ बोले। रंजीता जी, ऐसा होता है कि ये कहना तो हमारे लिए बहुत आसान होता है कि कोई पास नहीं, कोई फ्यूचर नहीं। लेकिन जिन लोगों के पास के एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हों जो उनको परेशान करते हैं, है ना,
और फ्यूचर की किसी को हाँ वो रहे। पता हो, है ना, तो आसान नहीं है। बट हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो हम इतना जरूर कर सकते हैं, जब हमें थोड़ी समझ आ गई है कि जो पास्ट गया हम बदल नहीं सकते, जो फ्यूचर आएगा उसके लिए हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं, लेकिन उसकी चिंता का हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा चिंता करने से, है ना। तो बस हम एज ए ह्यूमन बीइंग अगर हम कभी पास्ट में पहुंच भी गए हैं या फ्यूचर से परेशान भी हो रहे हैं, तो फिर हमें याद आता है, अगर हम कॉन्शियस है, अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें याद आता है कि नहीं, हमें प्रेजेंट में रहना है, तो हम आ जाते हैं। हम वहीं नहीं रहते, क्योंकि कई लोग जब वहीं अगर रह जाते हैं पास्ट में या फ्यूचर में, तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, है ना। बट एज ए ह्यूमन बीइंग तो हमारे लिए ये स्वाभाविक है कि हम कभी पास्ट में चले जाते हैं, कभी फ्यूचर में। बट जैसे जैसे हम मेडिटेशन करेंगे ना, अपनी ब्रेथ पे हम प्रेजेंट में रहना सीखेंगे, तो मेडिटेशन से बाहर निकल के भी हम ज्यादातर प्रेजेंट में रह सकेंगे। यस, एक्चुअली मेरा मीनिंग ये था, जो हम थाट्स की बात कर रहे थे आफ्टर मेडिटेशन, वो तो पास्ट तो हमारा पास्ट साथ में ही चलता है, थोड़ा थोड़ा बिल्कुल रिमूव नहीं हो सकता है, आई नो। बट जो हम थाट्स की बात कर रहे थे, मैं उसके लिए बोल रही थी, प्रेजेंट मोमेंट में सोचना है, प्रेजेंट मोमेंट में ही खत्म हो सकता। हम्म। और बस पास्ट मेरा को ये हमें भूलना थोड़ी है। पास्ट को भूलेंगे तो हम सीखेंगे नहीं, कैसे, है ना। सीखेंगे भी नहीं और हम रहेंगे कैसे? पास्ट तो हमारा आइडेंटिटी भी है ना, थोड़ा तो नहीं, आइडेंटिटी वाली बात तो खैर मुझे भी। बहुत बड़ी है, लेकिन पास्ट को हम भूलेंगे थोड़ी, हम तो ह्यूमन बीइंग है, लेकिन पास्ट से हम लर्न करेंगे ना। और पास्ट में, यस ताकि हम वो वाली मिस्टेक्स ना करें जो हम कर चुके हैं, या पास्ट में अगर कुछ यस दुखद है तो चलो ये एक एक्सपीरियंस था लाइफ का, लेकिन हमें, हमारी आत्मा स्टिल प्रोग्रेस कर रही है, बस इसके साथ बढ़ते हाँ, जाना है आगे। एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, क्या कह रहे हो। है ना। मैंने बोला सब कुछ इम्पोर्टेंट ही है। सब कुछ है, बस अब इम्पोर्टेंट है या नहीं है वो बस अलग है, बट वो सब नहीं कुछ है। पता, बट है, या राइट, ग्रेस सब जी, कुछ है। ग्रेस जी मैं एक पूछूं क्या? हाँ जी, हाँ मेरे जी, को एक पूछिए। पूछने, एक्चुअली क्या है, ऐसा क्यों होता है कि ये अपना ह्यूमन नेचर ऐसा क्यों, अपना क्यों क्यों लगता है कि हम इतना सुनते हैं, ये होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि ऐसा लगता है कि हमने एक कान से सुना, दूसरे कान से छोड़ दिया। तो यानी कभी कभी वो ऐसा लगता है कि हम वापस वहीं के वहीं आ गए। इसका सोल्यूशन क्या है? आप कह रहे हो कि क्या मेडिटेशन में वहीं के वहीं आ गए। नहीं नहीं, जैसा अभी हम लोग इतना करते हैं, हम लोग इतना प्रवचन सुनते हैं, इतना स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, ऐसा ऐसा लग रहा है। बट कभी कभी ऐसा, यानी बहुत बार ऐसा भी लगता है कि भाई हम लोग इतना करते हैं, नया नया सुनते हैं, अच्छा अच्छा वो जो अच्छा लगता है, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, पॉजिटिव थिंकिंग में जो भी है। बट कभी कभी ऐसा लगता है कि वापस ऐसा कि हम लोग एक कान से सुना है, दूसरे कान से निकाल दिया, वापस वहीं के वहीं आ गए ऐसा। तो क्या हाँ, ह्यूमन नेचर ऐसा है क्या कि भाई ये उसमें? नहीं नहीं, इसके, सुहास जी, इसके ना दो तीन रीजन होते हैं। एक तो ये होता है कि कई बार हम इतने अवेयर नहीं होते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम 10 चीजें सुन रहे हैं, तो हम दो उसमें से ग्रास्प कर लेते हैं और बाकी 8 छूट जाती है, फिर हमें लगता है कि हमने तो 10 सुनी थी, हमने 2 ही अपनाई, हम तो वहीं के वहीं हैं। बट ऐसा होता नहीं है, प्रोग्रेस होती है, धीरे धीरे होती है। और जितने हम अवेयर होंगे ना, उतनी ही हमारी प्रोग्रेस ज्यादा होगी, और अवेयरनेस मेडिटेशन के थ्रू ही आती है। अच्छा। या तो आप, हाँ, अवेयरनेस जो होती है ना, कि हम अब जैसे मान लो एक इंसान है जो रोड पे चलता है, सीधा सीधा चलता जा रहा है, उसे नहीं पता आगे पीछे क्या हो रहा है। फिर उससे पूछो, अरे मैंने तुझे वहां देखा था, तूने मुझे देखा, वो कहेगा नहीं, मैंने तो नहीं देखा, ठीक है। और एक इंसान ऐसा होता है जो चलते चलते उसकी हर जगह नजर होती है, उसे पता होता है कहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। उससे कुछ भी पूछ लो, वो बता देगा कि हाँ मैंने देखा था, ये वो था। तो ये डिफरेंस होता है अवेयरनेस का, कि अच्छा। कौन कितना अवेयर है, कौन कितना जागरूक है। और हम लोग हमेशा, कोई भी हो, मैं भी बता रही हूँ, हम लोग कोई भी हो, हमेशा जागरूक और हमेशा उस स्थिति में नहीं रह सकते। जैसे मैंने अभी कहा था कि हम कई बार पास्ट में और कई बार फ्यूचर में भी चले जाते हैं, बट हमारी समझदारी, हमारी अवेयरनेस, हमारी प्रोग्रेस वहां शो करती है जहां हम जल्दी से पहचान ले कि अरे मैं तो पास्ट में गया, मुझे वापस आना है प्रेजेंट में। ऐसे ही वो प्रैक्टिस हमें मिलती है ध्यान के दौरान, क्योंकि हम देखते हैं ना कि हम जब अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं, क्योंकि सांसें हमारी प्रेजेंट में चल रही है, तो फिर हम पास्ट में जाते हैं, हाँ। फिर हम कहते हैं अरे मैं तो पास्ट में गया, फिर हम वापस प्रेजेंट में अपनी सांसों पे आ जाते हैं। ऐसी ही प्रैक्टिस हमारी जितनी बढ़ती है, तो जब हम ध्यान में से बाहर आके अपने डेली के काम करते हैं ना,
फिर हम उसकी आदत पड़ जाती है कि जैसे ही हम पास्ट में गए हम ऑटोमेटिकली प्रेजेंट में आ जाते हैं, जैसे ही हम फ्यूचर में गए हम ऑटोमेटिकली प्रेजेंट में आ जाते हैं। तो सबसे बड़ी अच्छा बात है, एक तो अपने आप को भी, जैसे हम कहते हैं ना कि दूसरों को जज मत करो, तो अपने आप को भी जज मत करो। ये मत सोचो कि मैं वहीं का वहीं हूँ, ऐसा नहीं है। आप अच्छा धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हो, अपनी अपनी स्थिति के अनुसार प्रोग्रेस कर रहे हो, जितने आप अवेयर हो उसके अनुसार आप प्रोग्रेस कर रहे हो। और जरूरी नहीं है आपको, आपने अगर 10 बातें सुनी तो 10 की 10 आपको याद रहे। बात यह है कि अगर वो 2 भी हैं तो वो आपके हृदय में इम्प्लांट हो जाए, चाहे वो 2 ही हो। ठीक है। वो देखो जब कितना बढ़िया एग्जाम्पल दिया आपने। यानी मेरे को इतना अच्छा लगा कि ध्यान का फायदा भी ध्यान में है कि ध्यान में रहने से फायदा ये है कि तुम जितना अवेयर, उसमें तुम्हारा अवेयरनेस का फोकस प्रैक्टिस बढ़ती है। धीरे धीरे 10 से पहले 2 पे आ रहे थे, धीरे धीरे चांसेस ये है कि तुम 10 पे तुम ये जा सकते हो, अवेयर रह सकते हो। और धीरे धीरे ये भी हो जाएगा कि तुम्हें किसी को सुनने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो भी ज्ञान कोई और दे रहा है तुम्हें, वो भी तो अपने अंदर से ही दे रहा है ना, और वो आपके भी अंदर है ऑलरेडी। वो बस ये है कि आप इतने अवेयर नहीं हो, आपने झांका नहीं है अभी तक इतना डीप अंदर। जिस दिन नहीं आप ये नहीं झांक, समझा, ये नहीं समझा, अपने अंदर है। ये तो कितनी बार है, आप कितनी बातें आप मेरे को नया नया समझता है। जैसे अभी आपका प्लेटफॉर्म है, आपके इतने बड़े बड़े लोग, ऐसे मंडला तो मेरे को कुछ मालूम ही नहीं था। तो बहुत सारी चीजें ऐसा, ये सब नया ध्यान में आता है। ये मंडला चीज है, ये जो यूनिवर्स है, इसका जो रिप्रेजेंटेशन मंडला कर रहा है, ये उसका जो जैसा उसका वो बोले टच करते से ही तुम्हारा जो उसका इतना इन्हें मेडिटेशन में अभी ये इसमें से बहुत सारी नए चीज का अनुभव हो रहा है कि तुम्हारे देखिए, जो बॉडी पेन है ये जा रहा है। ये जैसा ये मालूम था कि नींद में अच्छा लगता है, बट उसका जो प्रैक्टिस, जो साइंटिफिक जो नॉलेज है वो अभी ध्यान में आ रहा है। आपने बोला कि अंदर है, बट जब तक देखो, आपको सुनेंगे नहीं तब तक मालूम नहीं पड़ेगा। हाँ देखो मेरी बात सुनो। ऐसा होता है कि आपको ना रास्ते दिखाने वाले 4 अलग अलग रास्ते दिखाएंगे। ठीक है। अगर आपने वो चारों रास्ते देख लिया, आपको पता चल जाएगा ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि 2 और हैं कहीं और, है ना। सपोज 6 रास्ते हो कहीं जाने के, आपको 4 ही पता है अभी, तो आपको किसी यस। ने 2 और बता दिए। जैसे आप कह रहे हो मंडला का एग्जाम्पल, तो ठीक है, आपको ये नहीं पता था कि मंडला क्या है, बट मंडला के पीछे की जो जो कहानी है ना, वो अगर आप अपने अंदर स्थिर हो ना, वो आपको ज्यादा समझ आएगी। वो आपको ऑटोमेटिकली किसी के बताने से, अगर मान लो आप सिर्फ मंडला बना रहे हो, ठीक है, और अगर आप मेडिटेशन में अच्छे हो, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि मंडला मीन्स सौर मंडल, क्रिएशन, पैटर्न। ठीक है, वो चीज खुलेगी। जरूरी नहीं है वो चीज किसी के मुंह से निकले तो ही आपको पता चले, वही बात है आप कितने अवेयर हो, है ना। अब रास्ते दिखाएंगे अभी आपको लोग अभी 4। आपने अभी आपने इतना अच्छा बताया। अभी ऐसा अभी स्थिर हो, जैसा अभी आपके आपके सत्संग से मैं स्थिर हो रहा हूँ कि तो मेरे को गरबा का भी, वो जो गरबा जो सर्कुलर गरबा घूमते हैं ना, उसे भी वो यूनिवर्सल पैटर्न ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो एक अनुभव हुआ। और एक वीडियो भी वैसा देखा मैंने कि भाई वो वीडियो में भी ऐसे दिखाया कि भाई ये जो दिखा रहे हैं ये गरबा का जो है इस कनेक्शन विद द यूनिवर्सल गरबा। ये जो स्टार्स जो है गरबा में ही है, वो नवरात्र में ही ये सब घूम रहे सन के आगे पीछे। हाँ तो जी, ये बिल्कुल। अनुभव हुआ। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सुहास जी। रंजीता जी, आपने कुछ कहना है? आपका हैंड रेज है अभी। और मास्टर्स किसी को कुछ और शेयरिंग हो, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो? नो, बहुत अच्छा लग रहा था सुनने में। मैं साइकिलिंग कर रही थी, साइकिलिंग करते करते सुन रही थी। अच्छा लगा वेरी ये वो, मतलब ये तो मेरे से भी कनेक्टेड था कि हम रोड पे चल रहे हैं, तो ध्यान में कितना रहते हैं, प्रेजेंट एवरीवेयर, हमारा ध्यान किधर किधर है। हम्म। वेरी नाइस। अच्छा लगता है हम्म। कि हम कई बार प्रेजेंट कई हम बार सब कुछ ध्यान में रख रहे हैं। हाँ, ऐसा भी होता है। हाँ बोलिए। अगर आप अपने हृदय में स्थिर हो ना, तो जैसे आप रोड पे जा रहे हो, आप हर जगह देख रहे हो, आपकी आंखें देख रही हैं, क्योंकि आंखें जो है वो एक क्या बोलते हैं उसको, ये वो एक इंफॉर्मेशन लेने की जो हमारी फैकल्टी है ना। लेकिन वो अपना काम प्रॉपर तरीके से कर रही है। लेकिन आप अपने हृदय में फिर भी स्थिर हो, आपका हृदय नहीं विचलित हो रहा, आपका आपका दिल में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपकी आंखें प्रॉपर काम कर रही हैं कि हर चीज देख रही हैं, आपके कान प्रॉपर सुन रहे हैं, वो अपना काम पूरा कर रहे हैं। तो वो हो गया जागरूक। तो जागरूक भी हो आप, अपनी आपके सेंसेस जागरूक है, लेकिन आपका हृदय स्थिर है, आपका हृदय चंचल नहीं है उस टाइम। यस, क्योंकि क्योंकि जब आप रोड ये पे फील कर साइकिल चला सकते हैं। रहे हो,
तो जब आप रोड पे साइकिल चला रहे हो तो ऑब्वियसली आपको हर जगह पता होना चाहिए ना कि आपको हर चीज से बच के चलना है, इसलिए। राइट। और मैं ये अवेयरनेस अप्रिशिएट में कर रहा हूँ, मैं ये अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि मैडम साइकिलिंग कहाँ कर रही है, और वो साइकिलिंग करते करते ध्यान भी कर रही है, एंड इट्स अ वंडरफुल, मेरे को नया लगा, नहीं, अच्छा लगा। प्रेजेंट मोमेंट में रह के सर। अरे वाह, नहीं पर कहाँ, कौन सा मेरा गाँव है, एक्चुअली कहाँ पे? 15, हाँ, मेरा मॉर्निंग में मेडिटेशन हो जाता है, फिर जब मैं ये सेशन अटेंड करती हूँ तो जस्ट सब लोग ऑफिस और कॉलेज जाते हैं तो फिर मैं वॉकिंग के लिए निकलती हूँ या साइकिलिंग के लिए मॉर्निंग में। नहीं तो तो कभी ये कभी घर आपका पे क्या है, मेडिटेशन थोड़ा सा करके फिर निकल जाते हैं। ये लेडीज कितना मल्टीटास्किंग है, इसका अनुभव हो रहा है कि आपका जो इतना काम इतना इतना ऐसा वंडरफुल, यानी मेरे को बहुत अच्छा लगा कि तुम ये भी इतना अवेयरनेस, थैंक यू। तुम्हारा अवेयरनेस इतना है कि तुम क्वेश्चन भी पूछ रहे हो, उसका आंसर भी, तुम्हारे से हमको भी फायदा हो रहा है कि नया नॉलेज मिल रहा है। धन्यवाद। यस, थैंक यू सो मच सर। बोलते हैं क्या? चलिए मास्टर, फिर बंद करें अपना सेशन, कल मिलेंगे। यस, ओके थैंक यू मास्टर्स, ग्रेस मास्टर। आत्मवंदन, थैंक यू Thank टू you, ऑल ऑफ Master. आत्मवंदन। Thank you, Grace Masters. Thank you, everyone. थैंक Good यू। night.